एक बार फिर स्वागत है आपका लाडली बहनों योजना के तीसरे चरण के बारे में एक खास जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। सीधे सीधे शब्दों के अंदर आपको हम सारी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लाडली बहना योजना के तहत पहले चरण के अंदर आवेदन किए गए थे, जिसके अंदर लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं ने फॉर्म भरे थे और लगभग सभी के खातों के अंदर जो है एक बड़ी राशि ट्रांसफ़र की गई थी। आज तक के जो है पहले पहले 3 महीनों के अंदर 1,000 रुपये की राशि हर माह ट्रांसफ़र की गई। उसके बाद जो है 1250 रुपये की राशि कर दी गई है, लेकिन उसमें बहुत सारी बहनें छूट गई थी पहले चरण में। उनके लिए दूसरा चरण लाया गया था और दूसरा चरण जो था उसमें भी कुछ महिलाओं ने आवेदन किए, लेकिन बहुत सारी महिलाएं आवेदन करने से रह गई थी क्योंकि उसके अंदर एक कंडीशन डाल दी थी ट्रैक्टर वाली। यदि किसी महिला के पास ट्रैक्टर है और उसकी उम्र 23 से 60 साल के बीच में है तो उन्हें ही इसका लाभ मिल पाएगा, ऐसा शर्त डाल दी गई थी उसके अंदर। इसके लिए बहुत सारी हमारी बहनें जो है दूसरे चरण के अंदर फॉर्म नहीं भर पाई और परेशान हुई। और बहुत सारी महिलाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो तीसरे चरण का इंतज़ार कर रही है और 1,000 रुपये के लाभ के लिए यदि उन्हें ट्रैक्टर खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि अगर उनके पास ट्रैक्टर नहीं है और उनके फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं तो फिर ट्रैक्टर कैसे खरीदे वो, क्योंकि ट्रैक्टर लेने का अगर पैसा होता उनके पास तो फिर 1,000 रुपये के लिए वे महिलाएं परेशान क्यों होती, ये उनका प्रश्न था। तो महिलाओं का गुस्सा बढ़ते गया और कई बहनों ने जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर इस बारे में बात भी की। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया, एक बार नहीं 2 बार ऐलान किया, लेकिन समय बीतता गया, फॉर्म नहीं आए। मुख्यमंत्री ने स्टेज से एक बार सीधा कहा था कि फॉर्म जो है बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे तीसरे चरण में और जो बहनें छूट गई है अविवाहित बहनें भी जो है उनके फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन आज तक के जो है फॉर्म की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन इसका मतलब साफ है कि छूटी हुई बहनों को सिर्फ दिलासा ही दिया गया था और अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि तीसरा चरण कब शुरू होगा इसके ऊपर आज भी संशय बना हुआ है। बहुत सारी बहनें हमारी चिंता के अंदर है, बहुत टेंशन में है और परेशान हो रही है। तो हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरे चरण की घोषणा तो कर दी थी अलीराजपुर से, लेकिन अब इसके फॉर्म कब आएंगे, तो इसके फॉर्म जो है वो आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि आचार संहिता की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही तीसरे चरण की शुरुआत हो पाएंगी। अब आचार संहिता कब खत्म होंगी तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज है 8 अक्टूबर, यानी कि 8/10/2023 है और आज किसी भी तरह की आचार संहिता की अभी तक जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक किसी भी तरह की घोषणा आचार संहिता को लेके नहीं की गई है। हो सकता है, उम्मीद करते हैं हम कि 2-3 दिन के अंदर आचार संहिता लग ही जाएंगी और 2-3 दिन में यानी कि 10 से 12 तारीख तक की आचार संहिता लग जाएंगी। यदि आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद तीसरा चरण आने का कोई सवाल ही नहीं आता। और मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि अब तीसरा चरण बिल्कुल नहीं आने वाला, कम से कम चुनाव से पहले नहीं आने वाला। यदि तीसरा चरण आ भी जाता है तो उसमें फॉर्म कब भरे जाएंगे इस बार को लेके बड़ी टेंशन बनी हुई है, क्योंकि आचार संहिता लगने ही वाली है और एक बार आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद किसी भी तरह के सरकारी काम जो नए हैं वो नहीं किए जाते। और बहुत सारी बहनें परेशान हो रही थी कि पहले चरण की बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर का लाभ भी मिल रहा है, अभी तक के 5,500 रुपये पहले चरण वाली सभी बहनों को मिल भी गए हैं, घर बनाने के लिए पैसा भी मिल रहा है। तो छूटी हुई बहनें परेशान है कि काश उन्होंने पहले चरण के अंदर ही आवेदन कर दिया होता। अब ऐसा मान लीजिए कि ऑफिशियली तीसरा चरण नहीं आएगा, क्योंकि आचार संहिता जल्द से जल्द लगा दी जाएंगी, उसके बाद चुनाव होंगे, फिर गवर्नमेंट और सीएम पर निर्भर करेगा कि वे जो है आचार संहिता के बाद क्या तीसरा चरण लाना चाहते या नहीं लाना चाहते। अगर गवर्नमेंट बीजेपी की ही रही, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है तो फिर बीजेपी की गवर्नमेंट सोच सकती है, इस बारे में विचार कर सकती है कि वो तीसरा चरण लेकर आ जाए। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस या बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनती है, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पहले बता दिया है कि वे नारी सम्मान योजना के नाम से एक नई योजना लाने वाले हैं, जिसमें 1,500 रुपये महीना सभी महिलाओं को दिया जाएगा और 500 रुपये में गैस सिलेंडर का लाभ भी दिया जाएगा। तो आप फिलहाल तो आप परेशान ना हो, क्योंकि झूठी उम्मीद करना भी, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप झूठी उम्मीद लगा के रखिए, क्योंकि तीसरा चरण तो नहीं आने वाला। अगर आने वाला होता तो अभी तक के आज आ गया होता, आपको दिलासा दिया गया था। मैं आप समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, लेकिन आपको जो है तीसरे चरण का फिलहाल तो लाभ नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है चुनाव के बाद यदि उनकी सरकार बनती है तो फिर तीसरा चरण लागू कर दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा वीडियो देखोगे और ज़्यादा सर्चिंग करोगे और इस बात के लिए परेशान रहोगे तो फिर आपको केवल परेशानी मिलेंगी। इससे बेहतर ये है कि आप फिलहाल तो तीसरे चरण की उम्मीद न करें।
बहुत सारी बहनें ऐसी है जिनको 4 अक्टूबर को 1250 रुपये की किस्त डाल डाल दी गई है। ऐसी बहनें 10 तारीख का इंतज़ार कर रही है। उनके भी मुझे कमेंट्स मिले थे कि इस बार पेमेंट कब मिलने वाला है। तो बहुत सारी बहनों को जो है पेमेंट जो है 4 अक्टूबर को ही मिल गया था, कुछ बहनों को 5 अक्टूबर को पेमेंट मिल गया है। तो 1250 रुपये की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई। लगभग सभी लाडली बहनों को 1250 रुपये इस महीने डाल दिए गए हैं। 4, 5 और 6 तारीख का आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।